पीछे ले आए। रावलपिंडी की क़यादत ने आज साबित कर दिया, हम गोजरा के मसीहों के साथ हैं, हम गोजरा के मसीहों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। आज गोजरा की आवाम के साथ इजहार यकजहती करते हुए मसीही कौम ने यह साबित कर दिया कि आज खामोशी से नहीं बैठने देंगे, उनके खून का बदला लेंगे। खुदावंद ने मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुत्तमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो, कहर से बाज आ और गजब को छोड़ दे। बेजार न हो, इससे बुराई ही निकलती है, क्योंकि बदकिरदार काट डाले जाएंगे। आजाद भी करते हैं और हम वजीर आजम और सदर आसिफ अली जरदारी के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बर वक्त अकलीतों की हमायत में ऐलानात किए। वजीर आजम खुद गोजरा गए, लेकिन हमें अफसोस है तो वो सिर्फ पंजाब हुकूमत पर कि उन्होंने मसीहों के साथ हमदर्दी और यकजहती के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि वजीर आला 4 दिन के बाद वहाँ पहुंचे। इस बात का हमें गिला है और हमेशा इस तरह बात सुने। अगर आप सुनेंगे तो कोई आपको फायदा होगा, अगर नहीं सुनेंगे तो आप गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे। ये जुलूस कोई सियासी जलसा नहीं है, ये सियासी जलसा नहीं है। किसी बात को सियासी ना समझा जाए। हाँ, सियासी लोग हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, हमारे साथ हैं। हम उनसे अलग नहीं और वो हमसे अलग नहीं, इसलिए किसी बात को गलत हवा ना दे मेहरबानी करके। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, तवज्जो के साथ सुने। प्रोग्राम कुछ और था लेकिन बनता कुछ और जा रहा है, इसलिए मेहरबानी करके चंद मिनट और सब्र करें और कलाम मुकद्दस में से पढ़ने से पहले तवज्जो के साथ सुने। हमने ये प्रोग्राम बनाया था कि हम कलाम की तिलावत के बाद चंद लम्हे जो हैं वो सोग में उनकी मेमोरियल की सर्विस की याद में बेशक लंबी लंबी दुआएं की जाती हैं, लेकिन यहाँ इस इज्तिमा में हम किसी लफाजी दुआ का गुजारा नहीं कर सकते उस पर। तो हमने ये फैसला किया था कि हम चंद लम्हे 1 मिनट खामोश रहेंगे। आ जाए, मैं कलाम मुकद्दस में से एक आयत पढ़ूंगा, उसकी रोशनी में बाकी तकरीर करने वाले पादरी साहबान अगर करें तो, और सियासी लोग जो हैं, मैं समझता हूं कि बहुत बातें कर सकते हैं हम इस दुख की घड़ी में, इस अजियत की घड़ी में, लेकिन इस थोड़े से वक्त में हम गवर्नमेंट तक और अपनी आवाम तक थोड़े से वक्त में अपना मौक़िफ़ पहुंचाना चाहते हैं। और मेरी बात सुने, कलाम मुकद्दस में जो तालीम मसीहियों को दी गई है, जो तालीम मसीहियों को दी गई है, हमें उस पर कायम रहने की जरूरत है। पौलुस रसूल कहते हैं तीमुथियुस को, इफिसस की कलीसिया को खत लिखते वक्त, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ, ये खुदा के खादिम की नसीहत है कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियाँ सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन और आराम के साथ जिंदगी गुजारें। ये खुदा के कलाम की तालीम है। हम
दीनदारी और संजीदगी से अमन और आराम के साथ जिंदगी बसर करें। और जब आराम नहीं मिलता, जब अमन नहीं आता, तो फिर हमारा हक है कि हम हुकूमत वक्त को रोकर, चिल्लाकर, पीटकर अपनी हालत को उन तक जाहिर करें। और अभी हम यही कर रहे हैं, रोकर, चिल्लाकर और पीटकर हम ये कह रहे हैं। और इस मौके पर मैं इस कलाम की रोशनी में ये कहना चाहता हूँ हुकूमत वक्त को कि ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए जो तशद्दुद फैलाने के लिए ऐलान करते हैं उनको फौरन गिरफ्तार किया जाए। और जो किसी कागज का टुकड़ा उठाकर अरबी की बात को ना समझते हुए, क्योंकि हर अरबी की लिखी हुई बात कुरान का हिस्सा नहीं होती मेरे अजीजों, ये बात मैं अपने मुस्लिम दोस्तों को भी कहना चाहता हूँ, उसका सहारा लेकर मजलूम मसलियों को हेलो, मैं आज हुकूमत वक्त को ये बता देना चाहता हूँ कि आज का दिन यौम से है। और अगर दोबारा गुजरात जैसी हरकत की गई तो आज तो हम पूरा मनाए हैं, दोबारा हम अपने साथ अपने कफन भी लेके आएंगे और ये दरो दीवार हम यहाँ पे रहने नहीं देंगे। अगर दोबारा गुजरात जैसा वाक़या हुआ, ये सारे